चांद भाई, क्या बेकार की सौदेबाजी में पड़ी है। लड़की अभी सोई है, जागेगी तो तेरी तकदीर जगा देगी। अरे कब ये जवान होगी और कब मेरी तकदीर जागेगी। सीधी सी बात कर, इसका लेना देना क्या है? ज्यादा नहीं, 25,000। क्या 25,000? 25,000 इतनी सी बच्ची के लिए बहुत ज्यादा है। बात सुन चांद भाई, तेरे हमारे बीच पुराना रिश्ता है, कभी कभी ताल्लुकातों का भी तो ख्याल करना चाहिए। और फिर तेरे आड़े टेढ़े वक्त हम ही लोग तो तेरे काम आने वाले हैं। क्यों बड़े भाई? कौन सा ऐसा गुनाह है जो इन हाथों से न हुआ हो, पर कभी माथे पर शिकन नहीं आई। लेकिन आज इस लड़की को देखते हुए कुछ अजीब सा लग रहा है। पता नहीं क्यों दिल गवाही नहीं देता। चांद भाई, अपने बड़े भाई कुछ जज्बाती हो रहे हैं। इससे पहले कि जज्बात की रौ में कोई नया कदम उठा दे, तू जल्दी से मान लिया। वैसे तो मैं इसके 10-12 से ज्यादा नहीं देती, पर ताल्लुकात का ख्याल करके 20 दे रही हूँ। मर्जी हो तो हाँ कर, नहीं तो। अरे ठीक है, तू 20 ही दे, जल्दी कर। अच्छा तुम लोग रुको, मैं रुपए लेकर आती हूँ। औलाद की मौत का गम तो वक्त के साथ भुलाया जा सकता है, पर औलाद गुम हो जाए तो जिंदगी भर। कैसी होगी मेरी बच्ची, कहाँ होगी, किस हालत में होगी? तेरे तो बड़े बड़े दिन नाचेंगे। चल उठ, चल खड़ी हो जा सीधी तरह से। हाँ चल कर तक का बजाइए उस्ताद जी, चलो। हाँ नहीं नाचेगी तो और मार खाएगी। चल कौन है तू? विक्रम, इंस्पेक्टर, क्राइम ब्रांच। साहब इसमें कुछ नहीं, सिर्फ अनाज है। अनाज? आओ।
इसका मालिक कौन है? जी 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 वो नमक हरामो, लाखों का माल पकड़ा गया और तुम लोग मुंह लटकाए खड़े हो। अरे इसी दम पर जागीरा के साथ काम करने चले थे, एक मामूली से इंस्पेक्टर से डरकर भाग आए। लानत है तुम लोगों पर। लेकिन ये इंस्पेक्टर है कौन? वो क्राइम ब्रांच में नया नया आया है, नाम है विक्रम। बहुत ही खतरनाक आदमी है, ना तो उसे अपनी जान की परवाह है, ना तो उसे की जान लेने की। खामोश! मैंने उसका नाम पूछा था, तारीफ नहीं। जागीरा की जेब में रेजगारी की तरह पता नहीं कितने इंस्पेक्टर आए और चले गए। क्या नाम बताया उसका? गुड मॉर्निंग सर। आओ इंस्पेक्टर, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बैठो। थैंक यू, आप बैठिए। बात यह है कि हमारे इलाके में आए तुम्हें 2-4 दिन हुए हैं, लेकिन तुम्हारे कारनामों के चर्चे सारे शहर में फैल गए हैं। इसलिए सोचा कि ऐसे बहादुर और ईमानदार ऑफिसर से मिल लिया जाए। वैसे मेरा नाम तुम्हारा नाम और काम दोनों के बारे में जानता हूँ, मतलब की बात करो। कैसे आना हुआ जागीरा? जागीरा के नाम में जितना वजन है, उससे कहीं ज्यादा ताकत उसके काम में है। इसलिए मैं तुम्हें एक नेक मशवरा देने आया हूं। ये ईमानदारी और बहादुरी की नौकरी करने के बाद तुम्हें जिंदगी में सिर्फ 2 ही चीजें मिल सकती हैं। एक तो रिटायर होने से पहले सोने का तगमा, गोल्ड मेडल, जो सिर्फ गले में लटकाने के काम आ सकता है। बाद में छोटी मोटी पेंशन। आगे बोलो। जवानी के 4 दिनों में जो तुम 4 पैसे कमाओगे, 40 की उम्र पार करने के बाद वही रुपया तुम्हारे काम आएगा। हेरा फेरी से हम रुपया जरूर कमाते हैं, लेकिन जागीरा का जिगर बहुत बड़ा है, मिल बांट के खाता है। सरकार से तुम्हें जो भी तनख्वाह मिलती है उसे पुलिस स्टेशन आने जाने का भाड़ा समझ लेना। बाकी तो तुम समझ ही गए होंगे। रिश्वत देने का तरीका तो काफी अच्छा है, लेकिन जागीरा, मेरे बारे में तुम शायद कम जानते हो। अगर मेरे इलाके में कोई भी गैर कानूनी धंधा किया तो समझ लेना वो तुम्हारी जिंदगी का पहला और आखिरी होगा। बेटा, जितनी तुम्हारी उम्र नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा सालों से जागीरा जिगरे के ही काम करता है। मैं तो चाहता था कि थोड़े ही अरसे में तुम्हारे पास कार, बंगला, कोठियां छोटियां सब हो जाएं, आगे तुम्हारी मर्जी। मगर हाँ, घर जाकर मेरी बात को जरा ठंडे दिमाग से सोचना। जागीरा, तुम मेरे बाप की उम्र के हो। जाने से पहले एक सलाह मेरी भी लेते जाओ। बुढ़ापे में अगर हाथ पांव टूट जाए तो कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं मिलता। हाँ। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि मेरी गड्डी को उंगली भी लगा दे, और तूने डंडा मार के चिप डाल दिया। नाम क्या तुम्हारा? नीचे उतरो। तुम जानते नहीं तुम किससे बात कर रहे हो। मेरा नाम इंस्पेक्टर विक्रम है। बड़े विक्रम टिक्रम देखे हैं मैंने, तेरे जैसों को मैं जेब में रखता हूं। मुझे गाड़ी से उतारने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ, और मेरा कसूर क्या है जो मैं गाड़ी से नीचे उतरूं? खबरदार, जो मुझसे बहस की, तेज गाड़ी चलाने की जुर्म में
मैं तुझे जेल भेज सकता हूं। क्या? तू मुझे जेल भेजेगा? यस यस। इंग्लिश बोलता है। इंग्लिश मुझे भी आती है। न्यो न्यो। तू जानता नहीं किससे पंगा ले रहा है। और तू भी नहीं जानता है तू किससे पंगा ले रहा है। खैर पुत्रा, तेरा पंगा करता। तू मुझे जेल भेजेगा? देखता हूं कैसे भेजता है। देख, मुझे कुंफू कराटे सब आता है। तुमको क्या आता है? आलू पराठे आते हैं। अरे छोटे कैसा है? मौसी कैसी है? बहुत अच्छी है। अरे तेरी यार। मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। पर भैया जरा गाड़ी तो आहिस्ता चलाया करो। क्या करूं, छोटे शहर नजदीक आता है ना, तो जी चाहता है उड़ के तेरे पास और मौसी के पास पहुंचाऊं। एक्सीलेटर के लिए अपने आप पैर का प्रेशर बढ़ जाता है और फिर मौसी के हाथ के खाए हुए पराठे को भी कितने दिन हो जाते हैं। ए छोटे, तू अपनी फटफटी लेके फुर्र से मेरे ट्रक के सामने मत आया कर। साला कभी ब्रेक फेल हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तुझे जरा भी खराश आ गई ना, मैं जीते जी मर जाऊंगा। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है भैया, मुझे कुछ नहीं होगा। तुझे कभी कुछ नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होगा। चल माँ जल्दी करो, अब और इंतजार नहीं होता। अरे मौसी, ज्योति की याद आ रही है? ए मौसी, ये क्या? नहीं, नहीं। मैं बरसों से देख रहा हूं कि तू रोज इसी तरह थाली परोसती है और फिर किसी फकीर को खिला देती है। इस तरह कब तक अपने दिल को तसल्ली देती रहोगी? क्या करूं? लाख कोशिशों के बाद भी मैं उस मनहूस रात को भुला नहीं पाती जब कोई शैतान मेरी बेटी को उठा ले गया था। ये थाली है ना, उसी बेटी के नाम से परोसती हूँ ताकि भगवान मेरे बच्ची को 2 वक्त की रोटी देता रहे। अरे देख मौसी, देख, अगर भगवान पे इतना भरोसा है ना तो यकीन रख, अपनी ज्योति जरूर मिल जाएगी। देख, मैं गांव शहर शहर ट्रक लेके जाता हूँ। मैं एक दिन ज्योति को जरूर ढूंढ निकालूंगा। कानून की नजर बहुत तेज होती है माँ। एक न एक दिन मैं उन गुनहगारों को जरूर ढूंढ निकालूंगा जिन्होंने मेरी बहन को मुझसे छीन लिया था। भगवान करे वो दिन जल्दी आ जाए। मेरी तो बस एक ही इच्छा है, आंख बंद होने से पहले मेरी ज्योति मुझे मिल जाए। पता नहीं वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी।